बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के बाद आपका बेडशीट बिछाने का झंझट जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। आपने बस ये चाबियां जो है बेड के ऊपर रखनी है और इस झंझट को ख़त्म कर देना है। और क्या आप भी इस तरह के शॉपर जो हैं उनको बेकार समझकर फेंक देते हैं, तो आज के बाद इनको बिल्कुल भी बेकार समझ के नहीं फेंकना। टॉवल में इस तरह से आप चीज़ें लपेट के अपना बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और बगैर किसी मशीन और बगैर बिजली के मलाई से मक्खन बनाने का मुकम्मल तरीका। और चूल्हे पर नमक डालते ही आप हैरान हो जाएंगे। पुराने तकिए कभी भी मत फेंकिएगा और घर के जितने मर्जी कपड़े हों आपके फटाफट जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी कोई छोटी से छोटी टिप। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खुश आमदीद, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखें। मनी सेविंग टिप्स हैं, टाइम सेविंग टिप्स हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो फुल वॉच करनी है। आपका बहुत सारा फ़ायदा होने जा रहा है, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो चलते हैं अभी फर्स्ट टिप की तरफ। फर्स्ट टिप जो है, क्या आपने आज से पहले कभी चूल्हे के ऊपर नमक डाला नहीं डाला ना, तो अब डाल के इस सर्दियों में आपका ये वाला प्रॉब्लम जो है फटाफट से सॉल्व होने जा रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने चूल्हे के ऊपर पानी जो है ना 2-3 गिलास पानी डाल के आपने किसी भी पैन के अंदर चूल्हे के ऊपर रख देना है। और उसके बाद उसके अंदर आपने 2 चम्मच भर के जो है नमक के डालने हैं और 1 चम्मच जो है, 1 या आधा चम्मच आपने इसके अंदर सरफ जो है वो डाल देना है। इसके बाद आपने इसको अच्छे से 1-2 बॉयल देने और जब पानी अच्छे से उबलने लग जाए तब आपने इसको चूल्हे से उतार लेना और कोई भी बर्तन ले और उसके अंदर आप डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग सोडा, जिसको मीठा सोडा कहते हैं, वो डालना। और उसके अंदर आपने सिरका जो है 2 चम्मच के बराबर सिरका जो है वो डाल देना। सिरका और मीठा सोडा जो है आपको पता है मिलके बड़ा इनका अच्छा जो है रिएक्शन होता है। तो इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, हम इसके अंदर जो हमने पानी बॉयल किया था चूल्हे के ऊपर नमक डाल के, हम उसको इसके अंदर जो है ना डाल देंगे। तो ये देखिएगा इतना अमेजिंग वर्क करेगी ना ये वाली टिप, आप हैरान हो जाएंगे। इसके बाद आपने चूल्हे के बर्नर जो हैं वो उतार के तो इसके अंदर डिप कर देना। डिप करके आपने इसको थोड़ी देर के लिए रखना है, 4 या 5 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दें। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ले लेना है ब्रश और ब्रश के ऊपर कोई भी आप लिक्विड साबुन यूज़ कर सकते हैं या जो भी आप यूज़ करते हैं वो लें। और उसके बाद ब्रश लेके, टूथब्रश लेके उससे आपने इसको अच्छे से क्लीन कर लेना। तो आप देखिएगा कि पूरी सर्दियां आपके चूल्हे के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी चूल्हे की गैस जो है वो प्रॉपर से आएगी, बल्कि अच्छी वाली गैस आएगी, क्योंकि चूल्हे के ऊपर जंग वगैरह लगा होता है और चूल्हा जो है वो प्रॉपर से वर्क नहीं करता है। तो अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगे तो आपकी गैस का प्रॉब्लम जो है ना वो वाला अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि सर्दियों में क्या होता है कि एक तो गैस जो है पीछे से बहुत काम आती है और दूसरा फिर चूल्हे के ऊपर कोई दूध चाय वगैरह गिर जाती है या कोई भी चीज़ गिर जाती है ना, चूल्हा प्रॉपर से वर्क नहीं करता है ना, तो फिर गैस का बहुत प्रॉब्लम होता है और जो काम आधे घंटे में होता है उसके लिए 1 घंटा लग जाता है। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है, आपने क्या करना है, आपको किसी मशीन की ज़रूरत नहीं, आपको बिजली की ज़रूरत नहीं, आपने 10 दिन की मलाई जो है ना तकरीबन वो इकट्ठी कर लेनी है। 10 दिन की मलाई आपने इकट्ठी करके तो उसको फ्रिज में रखना है। बाहर नहीं रखना है, फ्रिज में रख लें। फ्रीज़र में भी नहीं रखना, फ्रिज में रखना है आपने। 10 दिन की मलाई को कुछ भी नहीं होता, उसमें ज़रा भी स्मेल नहीं आती अगर फ्रिज के अंदर भी पड़ी रहे। उसके बाद आपने इसको किसी बर्तन के अंदर, खुले बर्तन के अंदर डाल लेना है। और उसके बाद आपने ये हाथ वाली जो मधानी होती है ना, इससे आपने ये वाला काम करना है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपने इसको 6-7 मिनट तक इस तरीके से हिलाते जाना है, हिलाते जाना है। आप देखिएगा कि जब आप इसको 6-7 मिनट तक हिलाएंगे ना तो इसके अंदर से जो थोड़ी सा दूध होता है इसके अंदर वो लैदा होना शुरू हो जाएगा और आपका मक्खन जो है वो लैदा होना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है लीमू। 1 लीमू या आधे लीमू का अपने मलाई के हिसाब से रस जो है वो इसके अंदर डाल देंगे। मलाई का रस डालने से जो है ना आपका काम और भी आसान हो जाएगा और जिस काम के लिए आपको ज़्यादा टाइम लगना था वो आपका काम फटाफट हो जाएगा, क्योंकि इससे आपका मक्खन जो है ना वो फटाफट से निकल आएगा। इसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपने इसको
4 या 5 मिनट और हलाना है और उसके बाद आप देखिएगा कि मलाई में से मक्खन जो है कैसे फटाफट से और अच्छे वाला मक्खन जो है ना वो निकलेगा। क्योंकि जब हम इसको ग्राइंड करते हैं ना तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि कभी-कभार सही से मक्खन नहीं निकलता है, लेकिन अगर आप इस टिप को फ़ॉलो करेंगे तो ना आपकी बिजली लगेगी और ना ही आपका कोई और काम, आपकी मलाई में से इतना मोटे वाला ताज़े वाला मक्खन जो है वो निकल गया। देखिए कितनी आसानी के साथ जो है दूध उसका अलहदा हो गया है। इसमें पहले भी मैंने थोड़ा-सा पानी डाला है, दोबारा से फिर मैंने थोड़ा-सा पानी डाला है ताकि हमारा मक्खन जो है ना वो अच्छे से निकल आए। तो भई अब आपको मक्खन निकालने के लिए किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है, किसी बिजली की ज़रूरत नहीं है, बस आप फटाफट से इस टिप को फ़ॉलो करके आप अपना ये वाला प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते हैं। फटाफट से बस आप इसको किसी खुले बर्तन के अंदर डाल के तो अपने ये वाला काम जो है कर सकती हैं। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप भी आपको अच्छी लगी हो। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो इस तरह के जब हम बाज़ार से कपड़े लेके आते हैं तो ये वाले शॉपर होते हैं, पॉलीथीन बैग होते हैं, इनको हम बेकार जब हम सूट सिलाई करवा लेते हैं तो इसको हमें कभी कभार इसके अंदर हम दुपट्टे रख लेते हैं या इसके अंदर अपने ड्रेसेस रख लेते हैं या कभी कभार जब ये थोड़े बहुत फट जाए तो इनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो आज के बाद आपने इनको बिल्कुल भी बेकार समझकर नहीं फेंकना है। ये वाले बैग आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते हैं। वो किस तरीके से, आपने क्या करना है, आपने ले लेना है हैंगर। हैंगर आपने ब्रीक वाला हो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि इसमें हम इतना ज़्यादा बर्डन नहीं डाल रहे हैं। तो आपने ब्रीक वाला हैंगर जो है वो ले लेना है और उसके बाद आपने, अगर आपके पास स्टेपलर है तो उससे पिन लगा लें, नहीं तो आप सेफ्टी पिन जो है ना वो लगा दें और लगा के इस हैंगर को शॉपर के साथ जो है ना आप अटैच कर दें। और उसके बाद भी देखिएगा आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो होती है ना, अक्सर ही हमें चीज़ें ढूंढना पड़ती हैं। आज के बाद आपको चीज़ें जो है वो ढूंढना नहीं पड़ेंगी और इस टिप को फॉलो करते हुए आपकी स्पेस सेविंग का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। बच्चियों को जो प्रॉब्लम होती है वो वाली सॉल्व होगी। वो कैसे कि बच्चियों की जो चीज़ें होती हैं, जो अंडरगारमेंट्स होती हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनको आप सामने नहीं रख सकते, तो उनको इस तरीके से एक इस बैग के अंदर, पॉलीथीन बैग के अंदर डाल के आप अपनी अलमारी में एक साइड पे लटका दें और बच्चों को जो है या बड़ों को ढूंढने में आसानी होगी। इसके अलावा आप इसके अंदर जो भी चीज़ें रखना चाहें रख सकती हैं। आप देखिएगा सॉक्स वगैरह रखना चाहें वो भी रख सकते हैं। सॉक्स वगैरह रख के आप इसको एक साइड पे रख दें, अलमारी के अंदर हैंग कर दें, कहीं भी आप इसको लटका दें तो चीज़ें ढूंढने में बहुत आसानी होगी और चीज़ें जब सामने नज़र आएँ तो फिर परेशानी जो है वो बहुत कम हो जाती है और फटाफट से चीज़ मिल जाती है। और जब चीज़ें ढूंढते लगते हैं तो एक चीज़ को ढूंढते ढूंढते 3-4 चीज़ें और इधर उधर हो जाती हैं, तो ये वाला प्रॉब्लम जो है ना वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये टिप भी आपके कुछ ना कुछ काम आएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है मोबाइल कवर को लेके। क्या आज से पहले आपने कभी मोबाइल कवर में साबुन रखा है? नहीं रखा ना, तो अब रख के देखिएगा कि क्या कमाल काम होता है। आपने क्या करना है, आपने ले लेना है मोबाइल कवर। मोबाइल कवर घरों में अक्सर ही ख़राब या उनके कलर चेंज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं या थोड़े बहुत टूट जाते हैं, तो इनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो आज के बाद आपने बिल्कुल भी इस मोबाइल कवर को फेंकना नहीं है, आपने इसको रख लेना है और इसको यूज़ करना है। यूज़ किस तरीके से करेंगे, क्या होता है कि हम जब भी हम बेसन के ऊपर साबुन इस तरीके से रखते हैं, एक तो हमारा साबुन जो है ना वो ज़ाया बहुत होता है, दूसरा जो है ना बार बार वो नीचे गिरता है, हम उसको रखते हैं वो स्लिप होकर नीचे गिर जाता है। तो आपने ये वाला काम जो है ना बाथरूम में बेसन के ऊपर आपने इस तरीके से अपने मोबाइल कवर को रखना है और इसके अंदर आपने साबुन रखने से एक तो आपका साबुन जो है वो ज़ाया नहीं होगा, दूसरा आपका साबुन का पानी जो है इसके होल्स के अंदर से निकलता रहेगा और आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है, सर्दियाँ आ रही हैं, सब घरों में बच्चे बड़े बुज़ुर्ग सबके साथ ये वाला प्रॉब्लम हो जाता है। तो सर्दियाँ आने से पहले आपने ये वाली पोटली जो है ना ये ज़रूर बना के रख लेनी है, इससे बहुत फ़ायदा होगा। आपने क्या करना है, आपने ग्लास के अंदर एक इस तरीके से जुराब जो है वो लगानी है और उसके बाद आपने ले लेना है नमक। नमक जो है वो बहुत सारे टिप्स में काम आता है। आपने क्या करना है, इसके अंदर आपको चाहिए तकरीबन हाफ ग्लास से कम आप सॉक्स इसके अंदर डालेंगे ना तो
500 ग्राम जो है ना नमक आप इस सॉक्स के अंदर डाल लें। और डालने के बाद जो है आपने इस तरीके से सॉक्स को पकड़ना है और इसके ऊपर से जो है नॉट लगा देनी है और पोटली अपनी जो है रेडी कर लेनी है। उसके बाद ये पोटली जो है सारी सर्दियाँ आपको सर्दी से बचाएगी, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म करेगी। प्रॉब्लम कौन से हैं? क्या होता है कि बड़े बुज़ुर्ग भी घरों में होते हैं या बच्चे भी होते हैं, जब भी उनको कहीं चोट लग जाती है या बड़े बुज़ुर्गों को कभी घुटने में पेन होती है या कहीं भी जॉइंट पे, कमर पे, तो आपने क्या करना है, इस पोटली को इस तरीके से तवा जो है चूल्हे के ऊपर रखें या कोई फ्राइंग पैन रखें या तवे को गर्म कर लें और उसके बाद इस पोटली को गर्म करके आपने जिस्म के उन हिस्सों पे जहाँ पे पेन होती है इसकी टकोर करें। तो आप देखिएगा ये वाली टिप जो है ना बहुत अच्छे से वर्क करती है। बच्चों को चोट लग जाए, बड़ों को जॉइंट पेन हो, कोई भी पेन हो, आपने इस पोटली को थोड़ी-थोड़ी देर बाद उसके ऊपर सेंक देते रहना है। तो आप देखिएगा कि जोड़ों के दर्द के प्रॉब्लम जो हैं सर्दियों में वो सॉल्व हो जाएँगे। तो चलते हैं भई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है, जब भी हमें कहीं जाना होता है या हमें अपनी चीज़ें लेके जानी होती है तो अक्सर ही एक प्रॉब्लम है, अगर हमें कहीं पिकनिक पे जाना है या कहीं और हम दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में सैर करने के लिए जाते हैं तो ये टिप बेस्ट है, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आपने ले लेना टॉवल और टॉवल को इस तरीके से सीधा बिछा लेना है और इसके बाद आपने तकरीबन 6-7 इंच के बराबर उसको नीचे को पहले फोल्ड करें, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। उसके बाद आपने एक तह ऊपर करनी है, उसके बाद दूसरी तह जो है वो भी ऊपर से लगा देनी है। और उसके बाद जब हम कहीं सैर वगैरह करने जाते हैं ना, तो क्या होता है, हमारी ये वाली चीज़ें जो है ना, हमें इनको संभालना जो है मुश्किल लगता है। आपका पर्स है, आपका मोबाइल है, आपने बॉडी स्प्रे चाहिए, कोई भी चीज़, और इसके बाद आपके घर में कोई भी बेकार बेल्ट पड़ी होती है या बच्चों की कोई भी छोटी बेल्ट है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वो लगा लें। और इसके बाद आपने इसको फुल को फोल्ड कर लेना और जो हिस्सा हमने नीचे को फोल्ड किया उसको आपने ऊपर को खोल देना। उससे क्या होगा कि आपका एक छोटा सा बैग जो है वो रेडी हो जाएगा। और इसके बाद आप सफ़र में जाएं, कहीं भी जाएं, पहाड़ी इलाकों में सैर करने जाएं, आपकी चीज़ें जो है बिल्कुल भी गुम नहीं होंगी और इजीली आपकी चीज़ें जो है सेफ़ रहेंगी। और उसके बाद आपने इसको ऊपर को करके आपने बेल्ट जो है उसको अच्छे से टाइट करके बांध लेना है। और इसके बाद आप इसको देखिएगा, आपका छोटा सा एक वॉलेट जो है वो रेडी हो जाएगा और इसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाएंगी। तो उम्मीद है कि ये टिप आपको अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है कि आज से पहले आपने बेडशीट के ऊपर इस तरीके से चाबियाँ लगाई हैं, नहीं लगाई है ना, तो भाई अब लगा के देख लीजिए। चाबियां लगा के आप बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते हैं। क्या होता है कि सुबह उठते ही सबसे पहला जो काम होता है ना हमारा, वो यही होता है कि बेडशीट सेट करनी होती है। तो हम अपनी बेडशीट को फटाफट से किस तरीके से सेट करें कि हमारी बेडशीट जो है हफ्ता बिछी रहे, लेकिन हमारी बेडशीट जो है बच्चे छलांगे लगाएं या कुछ भी हो, हमारी बेडशीट जो है वो अच्छे से फिक्स रहे। तो उसके लिए ये वाली टिप जो है बहुत अच्छे से वर्क करती है। आपने क्या करना है, आपने चाबियों का जो चेन है ना, की चेन, वो निकाल लेनी है। आपने इस तरीके से इसको छल्ला, रिंग भी कहते हैं, वो आपने निकाल लेना है चाबियों का। और इस छल्ले को यूज़ करते हुए हम अपनी बेडशीट को इस तरीके से फिक्स करेंगे कि हमारी बेडशीट जो है बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। सुबह को बिछाएंगे तो 3-4 दिन के बाद ही इस बेडशीट को हम दोबारा से सेट करेंगे। तो आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है। तो अगर आप लोगों को मेरी कोई छोटी से छोटी टिप ट्रिक भी अच्छी लगे तो आपने मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। उसके बाद आपने बेडशीट के चारों कोने जो है ना उनके साथ ये वाला काम करना है। आपने बेडशीट का कोना इस तरीके से पकड़ना है और की चेन जो है उसको इस तरीके से इसके अंदर डाल के आपने इसको अच्छे से, ये देखिए, इस तरीके से डाल के इसके अंदर अच्छे से फिक्स कर देना है, क्योंकि बेडशीट कॉर्नर से ही निकलती है। तो अगर आप इसको अच्छे से फिक्स कर देंगे तो बेडशीट बिल्कुल भी नहीं निकलेगी और अच्छे से फिक्स हो जाएगी। आपने इसको नीचे करके, नीचे बेड के नीचे जो फटियाँ सी लगी होती हैं उसकी फटियों के अंदर से आपने इसको नीचे को निकाल देना। और नीचे को निकालने के बाद आपने इसको दोबारा से उस फटी के अंदर जो है अच्छे से फिक्स कर देना। तो आप देखिएगा कि इस तरीके से बेडशीट बिछाने के बाद आपकी बेडशीट जो है बिल्कुल भी नहीं हिलेगी, बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। 2-3 दिन तो आपकी बेडशीट जो है बिल्कुल भी कहीं नहीं जाने वाली। देखिए नीचे से मैंने इसको
निकाल लिया और बहुत अच्छे से फिक्स हो गई, क्योंकि इसके अंदर रिंग है और अब ये रिंग जो है इसको मजबूती से कैच करके रखेगा। और को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और दुआओं में याद रखना है। तो चलते हैं फर्स्ट टिप की तरफ, जो कि किचन से रिलेटेड है। किचन में जब भी हम कोई भी बाज़ार से चीज़ें वगैरह लेके आते हैं तो इस तरीके के शॉपर जो हैं वो किचन के अंदर बहुत सारा उनका बखेरा हो जाता है। उनको हम कहीं भी डाल कर रखें, दराज में रखें, कहीं भी रखें तो वो बिखरे ही रहते हैं। तो अगर हम अपने शॉपर्स को इस तरीके से मैनेज करके रखेंगे तो आप देखिएगा कि आपके शॉपर जो हैं नज़र भी नहीं आएंगे और इनसे आप इनको इस्तेमाल भी कर सकेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने हर शॉपर को उसकी बैक जो है उसकी नॉट नहीं लगानी, लेकिन उसके अंदर आपने डाल के इस तरीके से इसके बाद आप इसको फोल्ड कर लें तो आप देखिएगा कि आपके सारे शॉपर्स जो हैं बहुत आसानी के साथ निकल भी आएंगे और आप इनको आसानी के साथ जो है बहुत थोड़ी सी जगह में इनको ऑर्गेनाइज़ करके रख लेंगे। तो हमने इनको रखना कैसे है, सबके घरों में जूस वगैरह आते हैं या इस तरीके के गिलास कोई ना कोई पड़े ही होते हैं। तो आपने इस गिलास के अंदर जो है इन शॉपर्स को रख लेना है और उसके बाद आप इनको निकालते जाएं और यूज़ करते जाएं। तो आप देखिएगा आपके शॉपर जो हैं वो सेफ भी रहेंगे और आप इनको आसानी से यूज़ भी कर सकेंगे। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट टिप की तरफ। बाज़ औक़ात फ्रॉक्स होती हैं, शर्ट्स होती हैं जो कि खुली होती हैं और हम चाहते हैं कि हम उन पे या फ्रॉक्स पे स्पेशली बेल्ट की ज़रूरत होती है, बेल्ट वगैरह लगाते हैं। तो आपके घर में पुरानी जो बेल्ट्स वगैरह पड़ी होती हैं आप उनको भी यूज़ कर सकती हैं। आपने इस तरीके से बेल्ट को लगा लेना है। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई जैकेट्स बच्चे पहनते हैं ना तो पीछे जो फर सी लगी होती है ना, बच्चे उसको उतार के फेंक देते हैं। भाई हमें इससे उलझन होती है या हमें अच्छी नहीं लगती है। तो इस फर को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आप देखिएगा ये जो है ना फर, इससे बहुत अच्छे से एक काम हम कर सकती हैं। ये बहुत सॉफ्ट होती है और बहुत आसानी के साथ जो है ना ये हमारा काम करेगी। तो हमने इसको वाइपर पे लगाना है और इसकी साइडों पे हमने लगा लेनी है पोनी। हम दोनों साइड्स पे इसको फिक्स करने के बाद पोनी लगाएंगे। पोनी लगाने से ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगी और हिलेगी नहीं। और इसके बाद हम इससे जितना चाहे वर्क कर सकेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी वो वाली सीनरियाँ जहाँ पे आपका हाथ नहीं जाता या पर्दे जहाँ पे हमें क्लीनिंग करनी होती है और या हमारी दीवारें, आप देखिएगा कि ये फर जो है बहुत आसानी के साथ उस जगह पे पहुंच जाती है और बहुत आसानी के साथ और बहुत अच्छी वाली क्लीनिंग। स्पेशली जो पर्दे होते हैं ना, पर्दों के ऊपर मट्टी वगैरह पड़ जाती है तो आप आसानी के साथ वहाँ पे इस तरीके से अपनी क्लीनिंग कर सकते हैं। दीवारें क्लीन करें, जो भी आप फर्नीचर की भी क्लीनिंग करना चाहें तो आप इसको एक ऑर्गेनाइज़र बना के रख लें। इससे आप बहुत सारी क्लीनिंग जो है ना अपने घर की कर सकते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट वाला क्लीनर तैयार होता है तो बहुत अच्छे से ये क्लीनिंग करता है। तो आपने इस टिप को भी ज़रूर फॉलो करना है। भाई हर टिप को ही फॉलो करना है, सारी टिप्स बहुत अच्छी और बहुत अमेजिंग वाली होती हैं। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई पाउडर जो है हम यूज़ करते रहते हैं, जब पाउडर ख़त्म हो जाता है ना तो उसका डब्बा हम जो है ना फेंक देते हैं। भाई पाउडर के खाली डिब्बे जो है ना वो आपने फेंकने नहीं है, सारे डिब्बे संभाल के रख लिया करेंगे, हमारे बहुत सारे काम आ सकते हैं। स्पेशली जो कपड़े हम गर्मियों या सर्दियों के रखते हैं उनके अंदर हम अगर डिब्बे का ढक्कन खोल के रख देंगे ना तो उनसे स्मेल नहीं आएगी। दूसरा, जब हम पेटियों के अंदर या रज़ाइयाँ वगैरह कैबिनेट में रखते हैं ना तो उसके अंदर हम डिब्बा खाली जो है ना इस तरीके से रख देंगे तो आपके कपड़ों से कभी स्मेल नहीं आएगी और बहुत अच्छी वाली खुशबू जो है ना जब भी निकालेंगे आती रहेगी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है ये है कि डस्टबिन जो है उसको शॉपर लगाना जो है ना, इस तरीके से शॉपर को हम लगाते रहते हैं तो क्या होता है कि शॉपर आसानी से नहीं लगता। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप किस तरीके से डस्टबिन के ऊपर शॉपर जो है लगा सकते हैं। बहुत आसानी के साथ आपका शॉपर जो है ना लग जाएगा। आपने इस तरीके से शॉपर लगाना है और उसके बाद आपने इसको नीचे कर देना। तो आप देखिए कितनी आसानी के साथ जो है ना डस्टबिन के ऊपर आपका शॉपर जो एडजस्ट हो जाएगा। कुछ भी इसके साथ मेहनत करने की जरूरत नहीं, कोई ढक्कन लगाने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस शॉपर रखें ऊपर और उसको नीचे कर दें तो आपका शॉपर जो है बड़ी आसानी के साथ लग जाएगा। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। कपड़ों के प्रॉब्लम होते हैं, कपड़े अलमारियों में इतनी जगह नहीं होती कि हम कपड़े समेट सके। गर्मियों के कपड़े कहीं रखने पड़ते हैं, सर्दियों के कहीं रखने पड़ते हैं। तो हम इनको किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। आपके घर में एक्स्ट्रा सराहने पड़े होते हैं, सराहने नहीं बल्कि उनके कवर, तकिए के कवर पड़े होते हैं ना, तो आप इनको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप इनके अंदर जब भी ऑफ सीज़न होता है आप अपने तकिए के कवर के अंदर जो है ना कपड़े रख के तो आप इनको
जिस तरीके से भी मैनेज करना चाहिए आप। अगर इनको बेड पे रखना चाहिए आप इनको बेड पे भी रख सकते हैं। अगर आप इनके अंदर कपड़े डाल के कहीं भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। आप देखिएगा कि आपके घर के बहुत सारे कपड़े जो है ना एक तकिए कवर के अंदर सिमट जाएंगे। इसके अलावा बेडशीट्स वगैरह अगर आप रखना चाहें तो एक तकिए का पुराना फटा हुआ कवर लें और उसके अंदर आप बहुत सारी बेडशीट्स वगैरह जो है ना रख सकते हैं। एक तकिए कवर में आपके बहुत सारे जो है ना कपड़े, बेडशीटें, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें जर्सियाँ, स्वेटर डालना चाहें, जो भी आप डालना चाहें आप डाल के इसको कहीं पे भी रख सकते हैं। आप देखिएगा एक तो आपके कपड़े जो है ना गंदे नहीं होंगे और दूसरा आपको ढूंढने में आसानी होगी। आप एक तकिए कवर में दुपट्टे डाल के रख लें। इस तरीके से आप जैसे भी मैनेज करना चाहें। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। बहुत सारे तकियों के कवर होते हैं जो कि हमारे इस्तेमाल में नहीं आते हैं, वो थोड़े फेड हो जाते हैं या फट जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि अब इनका हम क्या यूज़ करें। तो भैया इनका यूज़ ही जो मैं आपको बता रही हूँ, आपने कोई भी पुराना तकिया जो है कवर जो है उसको ले लेना है और उसके बाद हम इसको किस तरीके से मैनेज करेंगे। इसको आप इन तकिए कवर से एक पूरी अलमारी के कपड़े जो है ना एक पूरी अलमारी जो है इनसे तैयार कर सकते हैं। आप देखिएगा कि आपके बहुत सारे घर के जो छोटे घर हैं उनमें कपड़े रखने के प्रॉब्लम या अलमारी नहीं है तो ये सारे अलमीरा का प्रॉब्लम जो है ना सारे के सारे आपके सॉल्व हो सकते हैं। आपने कोई भी तकिया कवर ले लेना है और उसके बाद उसकी फ्रंट पे या बैक पे आपने इसका कट लगा लेना है और कट लगाने के बाद हम इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। आप देखिएगा कि आपकी इन तकिए कवरों से एक पूरी अलमारी जो है वो रेडी हो जाएगी और उसमें आपके बहुत सारे कपड़ों के प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो जाएंगे। तो इसके बाद आपने इसके अंदर हैंगर डालना है। आप जितने आपके तकिए का है आप उन सब में इसी तरीके से आप छोटा सा होल करें और उसमें आप अपना एक हैंगर लगा लें और कोई भी अलमारी के अंदर एक राड लगाएं या प्लेन जगह पे भी एक राड लगा के तो आप इस तरीके से तकिए कवर में डाल के स्टोर के अंदर आप इनको मैनेज करके रख सकते हैं। आपके बहुत सारे कपड़ों के प्रॉब्लम, छोटे घरों के प्रॉब्लम जो है ना जो कपड़े ऑफ सीजन में रखते हैं या जब भी हमें कपड़े प्रेस करके उनकी तय लगा के रखने होते हैं ना तो ये सारा प्रॉब्लम जो है ना आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इसके बाद आप इसके अंदर जितने मर्जी कपड़े डालें, बेडशीट्स वगैरह डालें या दुपट्टे डालें और डाल के इनके अंदर इसको आप हैंग कर दें कहीं। तो आप देखिएगा या आप पेपर वगैरह घर के जो भी आप चीज़ें डालना चाहें डाल के इसको हैंग कर सकते हैं। तो आपका ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी टिप्स ट्रिक अच्छी लगी होंगी। अगर कोई भी टिप ट्रिक अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।